की आवाज प्रतिज्ञा। कृष्णा की वजह से प्रतिज्ञा घर छोड़कर चली जाती है। हाँ दोस्तों, क्योंकि प्रतिज्ञा की प्रेगनेंसी का सच सबके सामने आ जाता है, क्योंकि घर में ठाकुर सज्जन सिंह ने बहुत बड़ी पार्टी रखी होती है और वो प्रतिज्ञा की गोद भराई करवा रहे होते हैं। इस वजह से प्रतिज्ञा को सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता कि वो कब तक झूठ बोलेगी और कृष्णा के कहने पर वो कब तक ऐसे ही सबको धोखा देती रहेगी। इसीलिए वो अब सारा सच बता देती है। वो कहती है कि हम प्रेग्नेंट नहीं है और हाँ, हमने तो कृष्णा को अब हाथ तक नहीं लगाने दिया। सब कुछ बता देती है सबके सामने, जिसकी वजह से कृष्णा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसने तो प्रतिज्ञा को मना किया था कि किसी को भी सच ना बताए। तो कृष्णा प्रतिज्ञा को थप्पड़ बरसा देता है और उसके बाद से प्रतिज्ञा काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और कहकर चली जाती है कि अब हम इस हवेली में कभी नहीं लौटेंगे। तुम सब जानवर हो और हमें किसी जानवरों के साथ नहीं रहना है। वो भला बुरा कहकर अपने पापा के साथ चली जाती है, क्योंकि उसके मम्मी पापा भी आए होते हैं। वो चली जाती है। अब कृष्णा प्रतिज्ञा के बिना रह नहीं पाता है। वो बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है और वो अपने हाथ में भी चोट लगा लेता है, जिससे उसने प्रतिज्ञा पर हाथ उठाया था। उसके बाद से वो जाकर केसर बहू से पूछता है कि भाभी एक बात बताओ, जब पति अपनी पत्नी को मारता है तो कैसा लगता है? तो केसर बताती है कि बहुत ज्यादा बुरा लगता है और बहुत ज्यादा ऐसा मन करता है कि अब हम मतलब कि क्या ही करें, आत्महत्या ही कर ले, क्योंकि जिससे वो प्यार करती है, अपना तन मन सौंप देती है, सब कुछ उसके लिए निछावर कर देती है, वो ही जब उसका कदर नहीं करता तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अब कृष्णा कहता है कि भाभी तुम्हें भी तो भैया मारते हैं और अम्मा को भी तो पापा मारते हैं। तो केसर कहती है कि सब इंसान एक जैसा नहीं होता और सबका व्यवहार अलग अलग होता है। वहीं अब कृष्णा समझ जाता है और वो अपने बाबूजी को भेजता है कि जाओ प्रतिज्ञा को लेकर आओ, लेकिन उसके बाबूजी अब उसे बहुत बड़ा धोखा देते हैं और वो प्रतिज्ञा को लेकर नहीं आते बल्कि कोमल को लेकर आते हैं और कोमल से ये भी कहते हैं कि कोमल, अब तुम्हें इस घर में दोबारा आने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम इस घर में तुम्हें दोबारा नहीं भेजेंगे। ये सुनकर कोमल काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि कोमल और आदर्श के बीच में अब नजदीकियां बढ़ने लगी हैं और बहुत ज्यादा दोनों एक दूसरे से धीरे धीरे अब प्यार करने लगे हैं। और कोमल का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। वो तो मना करती है एक बार जाने के लिए, लेकिन सज्जन सिंह कहते हैं कि नहीं तुम चलो, और वो पैकिंग करने लगती है। तभी वो बड़बड़ाने लगती है कि मेरा पति ही ऐसा है, अगर वो चाहता तो रोक लेता। तभी आदर्श अंदर आकर कहता है कि मैं कैसे रोकूं, तुम अपने बाप को जानती हो ना कि वो कितने जिद्दी हैं, वो मेरी बात मानेंगे? तो कोमल ये कहकर चली जाती है कि जब कुछ दिनों के बाद मेरे पिताजी का गुस्सा शांत हो जाएगा तो तुम मुझे आकर ले जाना। तो आदर्श कहता है कि ठीक है। और वहीं जब कोमल घर पे जाती है तो कृष्णा उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा करता है कि तुम क्यों आई और प्रतिज्ञा कहाँ है? तो बताती है कि प्रतिज्ञा नहीं आई है क्योंकि बाबूजी उसे लाने के लिए कहे ही नहीं। तो दोस्तों, और भी एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें कि अब आगे क्या होने वाला है।